2020 का साल आधा खत्म होने को है, लेकिन कोरोना के हर महीने के साथ बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं। दुनिया में अब तक कोरोना के 78,72,684 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 4,32,475 लोगों की जानें गई हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत सर्वाधिक कोरोना पीड़ितों की सूची में 7वें पायदान से अब अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद चौथे पायदान पर आ गया है। भारत में मामले अनलॉक 1 के बाद तेजी से बढ़े हैं। भारत में 75 दिनों का सबसे लंबा लॉकडाउन रहा, जिसकी WHO और कई देशों ने सराहना भी की। तो वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लॉकडाउन को कोरोना से लड़ने के लिए अपनी रणनीति बताया था। लेकिन अनलॉक 1 के पहले 2 हफ्ते में देश की साफ तस्वीर सबके सामने आ गई है। हॉस्पिटलों की घटनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में तैयारी की पोल खोल रही है, तो वहीं तेजी से बढ़ते मामले देश में 75 दिनों के लॉकडाउन के फेल होने की ओर इशारा कर रहे हैं। तो वहीं खबरें आ रही हैं कि शायद देश में फिर से लॉकडाउन होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो क्या यह केंद्र सरकार का सही निर्णय रहने वाला है? आइए जानते हैं। भारत में इस वक्त डबलिंग रेट 15 दिन है, जिसको सरकार सुधार की दृष्टि से देख रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका, रशिया, इटली, स्पेन जैसे देशों का डबलिंग रेट 40 दिन से ज्यादा है। स्पेन और इटली में कोरोना का ग्राफ फ्लैटन होता दिखाई दे रहा है, और यह तब है जब इन देशों ने टेस्टिंग के क्षेत्र और संख्या को हर दिन बढ़ाया है। इससे साफ होता है कि सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय नहीं है, टेस्टिंग के स्तर को और बढ़ाना होगा। भारत में आज लगभग प्रतिदिन 1.5 लाख टेस्टिंग की जा रही है। बेशक पिछले कुछ दिनों में टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया गया है, लेकिन शायद यह काफी न हो। आज जब 11 से 12,000 मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, तो देश में टेस्टिंग का दर उतना ही है जब 8 से 9,000 मरीज प्रतिदिन मिल रहे थे। दिल्ली और महाराष्ट्र में तो स्थिति काफी गंभीर है। इन दोनों ही राज्यों में मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकारें टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने की ओर दिखाई नहीं दे रही हैं। वैसे केरल और तमिलनाडु सरकार ने टेस्टिंग को लेकर सकारात्मक रवैया अपनाया हुआ है। तमिलनाडु ने तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र को टेस्टिंग के मामले में पीछे कर दिया है। दोनों ही राज्यों में मरीजों की संख्या कम आए या फिर ज्यादा, लेकिन टेस्टिंग का ग्राफ सिर्फ ऊपर की ओर ही गया है। कुछ दिन पहले ICMR के DG बलराम भार्गव ने कहा था कि भारत में अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन जनसंख्या को 1 स्क्वायर किलोमीटर से मापा जाए तो भारत 455 लोगों के साथ अमेरिका में 36 लोग, इटली में 205 लोग और स्पेन में 94 लोगों वाली सूची में काफी ऊपर है। इन सभी देशों में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, लेकिन भारत में मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और केंद्र सरकार कम्युनिटी ट्रांसमिशन को जनसंख्या से माप रही है। द हिंदू के बिजनेस लाइन के एक आर्टिकल के मुताबिक ICMR ने भारत में सीरो सर्वे करवाया था। देश के 70 जिलों में से 24,000 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 15 से 30% लोगों के खून में इस वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी पाई गई थी। यह सभी सैंपल कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों से लिए गए थे और इन सभी लोगों का इससे पहले कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। इस सर्वे के बावजूद भी ICMR के DG कम्युनिटी ट्रांसमिशन से कैसे मना कर सकते हैं। मुंबई, थाने, पुणे, चेन्नई, दिल्ली जैसे इलाकों में जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, क्या यह कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है? अस्पतालों के रवैये पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत के लोकतंत्र और समाजवादी सिद्धांत पर आज व्यक्तिवाद का सिद्धांत भारी पड़ रहा है। आधुनिकीकरण की देखा देखी में आज भारत की वर्तमान स्थिति में निजीकरण को बढ़ावा देने पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत का ऐलान जरूरी चीजों की कमी के बीच लोगों को खिलौना थमा देने जैसा लगता है। तो वहीं केंद्र सरकार टेस्टिंग को बढ़ाने के बजाय अपनी तैयारियों पर खुद की पीठ खुद ही थपथपाती दिखाई दे रही है। क्या देश में कोरोना का कहर आना अभी बाकी है? क्या सच में हमारी कोरोना को लेकर लड़ाई सही दिशा में जा रही है? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।